Hello everyone, welcome back to my channel Study with Tanushka. I really hope you all are doing great. I am also doing good और आज है फ्रेंड्स 5th जुलाई. इफ़ आई टेल यू टाइम देन अभी फ्रेंड्स दोपहर के 12 बज रहे हैं. आज मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है क्योंकि मैं पढ़ रही थी मॉर्निंग में. आई वॉज़ नॉट फीलिंग लाइक टू शूट वीडियो, तो आई थॉट चलो ठीक है पढ़ ही लेते हैं, मन लग रहा है तो. सो हेयर आई एम ऑल सेट. अभी चलो फिर से पढ़ाई करते हैं. मतलब सुबह में जो पढ़ लिया वो ठीक है, बट अभी मेरा दोपहर का भी स्लॉट होता है तो वो सारी चीज़ें करनी है. और आज येस मुझे जून का करंट अफेयर भी करना है तो उसे भी करूँगी बिकॉज़ मैं नोट्स बनाऊँगी बेसिकली. और कहीं ना कहीं फिर क्योंकि कंपाइलेशन भी आपको एक बुकलेट जैसी होती है, वो भी इतनी मोटी होती है, इतना लर्न रखना है. इस वजह से आई एम थिंकिंग कि मैं नोट्स बना लूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा. देन इसके बाद मैंने थोड़ा सा मैप रिवीजन किया था, देखा था कहाँ क्या कंट्री है, सब भूल गया है, सब पढ़ा हुआ है. तो अभी इसके बाद फिर लंच किया. नाउ अभी मैं जा रही हूँ अच्छे से पढ़ने. एक्चुअली हुआ क्या है ना, मैप का कभी कभी ना एक करंट अफेयर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि लगता है एक एक कंट्री जो भी वर्ड की है अच्छे से लर्न हो जाए. उनके पास कौन सी सी है, कौन सी रिवर है, कौन सा बाउंड्री कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो ये सारी चीज़ें जब लर्न हो जाती है ना तो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इजी लगने लगता है, समझ में आ जाती हैं चीज़ें. एंड अभी यहाँ पे दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर देख रही थी प्रीलिम्स का, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि मुझे अब करंट अफेयर करना है. तो बस मैं देख रही थी कि करंट अफेयर से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा. कोई कोई क्वेश्चन ईजी फॉर्मेट रहता है जो डायरेक्ट पूछ लेता है, एंड कोई कोई इनडायरेक्ट पूछता है, लाइक इनडायरेक्ट प्लस अपना जो भी स्टैटिक पोर्शन उसको मिक्स करके. तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हाँ हमें करंट अफेयर करना कैसे है. करना है वो तो सबको ही पता है, बट कहीं ना कहीं इसकी भी स्ट्रैटेजी होती है. सो अभी मैं पढ़ ही रही थी कि एक पार्सल आया, मेरे भाई ने दिया. अभी इसे अनबॉक्स करती हूँ एंड दिखाती हूँ कि आपको इसमें क्या है. एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हो. एंड येस आज मैं पढ़ रही थी लक्ष्मीकांत का चैप्टर पंचायती राज, चैप्टर नंबर 39. एंड म्यूनिसिपैलिटी मैंने कल पढ़ लिया था. एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी मुझे ईजी लग रहा था तो मैंने उसको सोचा चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं. फिर पंचायती राज में आज कर रही थी. तो अभी इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि होता नहीं कुछ भी पार्सल आता है फिर जब तक उसको अनबॉक्स ना करो ऐसे लगता है क्या है इसमें, खोलो कैसा है. तो दैट्स द थिंग. एंड अभी इसको मैंने ओपन किया तो ये कुछ नहीं है, आदिवासी हेयर ऑयल है जो कि मैंने ऑर्डर किया था. एंड आपको पता है ये ऑयल इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, सबको इसके बारे में पता ही पता होगा. एक्चुअली मेरा और मम्मी का ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा. अगर इस तरह हेयर फॉल होता रहेगा तो फिर एक टाइम पे मेरे बाल ही चले जाएंगे. इसलिए मैंने सोचा चलो ऑयल मंगाती हूँ. सुना बहुत है, यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है. एंड लेट्स सी, पता नहीं सूट करता है कि नहीं करता, बिकॉज सबका अलग अलग होता है, किसी को चीज़ें सूट कर जाती किसी को नहीं करती हैं. तो मैं आपको बताऊंगी कैसा रिजल्ट रहा. एंड येस गर्ल्स स्पेशली, बिकॉज मैं गर्ल्स हूँ तो गर्ल्स से रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ अगर सच में हेयर फॉल हो रहा है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है इस ऑयल को. कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने ऐसे ही लिया था, मैंने पे करके लिया है, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था. तो अगर आपको भी ठीक लगे तो आप ले सकते हो, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ नॉट गुड. ओके सो वो सबको साइड करो वो सब हो गया. एंड अभी मैं वही चैप्टर पंचायती राज कर रही हूँ. और अभी ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा है कि अभी मैं इसको आधा करूँगी फिर रात में आधा करूँगी. मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया था बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है. आधा मैंने सुबह में किया, फिर अभी किया मैंने जस्ट अभी, इसके बाद फिर रात में करूँगी. ऐसे करके फिर इसको कंप्लीट करना है. बिकॉज कंटिन्यूस जब पढ़ती हूँ ना मैं, मेरे साथ ऐसा है बेसिकली, फिर एक टाइम के बाद मुझे ना चीज़ें समझ नहीं आती. पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, भला ये समझ में ना आए, बट ये तब होता है जब हम कंटिन्यूस एक ही चीज़ पढ़ रहे होते तो एक टाइम आएगा आपका सैचुरेशन लेवल हो जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. उस टाइम पे मैं बंद कर देती हूँ, फिर अभी उसको रात में पढ़ूँगी जो भी बचा हुआ है. हाँ बट ये रहता है कि करना है. और आज बेसिकली मेरे को आपसे ये शेयर भी करना है कि क्या मैं जो भी टारगेट्स बनाती हूँ मैं उसे कंप्लीट कर पाती हूँ या फिर नहीं. बस उसे टू डू लिस्ट में लिख लिया और कंप्लीट हो ना हो डजेंट मैटर. ठीक है, तो अभी आप व्लॉग में बने रहो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. एंड येस व्लॉग में अगर नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो. एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करो, आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है कि बोलना, मैंने बोल दिया. अच्छा लगे तो ही लाइक करो, अच्छा लगे वीडियो तो ही सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है तो ही सब्सक्राइब और लाइक करो. एंड फ्रेंड्स अभी पढ़ने के बाद ना स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी, मैं रिवीजन कर रही थी बेसिकली, बाकी तो वो ख़त्म है बुक. तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, इतना अच्छा वेदर हो रहा था ना, बिल्कुल बारिश होने वाली थी. एंड येस फिर शाम को 6 बजे बारिश हुई भी थी. अभी तो 4:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स. एंड अभी मुझे करना है करंट अफेयर. आज बेसिकली मैं करंट अफेयर करने जा रही हूँ, आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज़ 5th जुलाई. और येस मैं मंथली करंट अफेयर करूँगी, मेरे से डेली का नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट.
क्योंकि और भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स करने को, GS 1 2 3 4 5 6 ऐसे, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। अब अगर डेली करंट अफेयर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कुछ लोग करते भी हैं बट ठीक है, हमें अपना देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक न्यू नोटबुक है मेरी ये, अभी मैं उस पर डाल रही हूँ कि हाँ करंट अफेयर करना है, पूरे 1 ईयर के करने हैं, दैट इज़ 12th मंथ, मतलब 12 मंथ का करना है। क्योंकि वो ऑब्वियसली बातें पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट मंथ्स वही होते हैं जो एग्ज़ाम के पास वाले होते हैं। जैसे मई में एग्ज़ाम है तो जनवरी से अप्रैल तक बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके चीज़ें करनी है। बट 1 साल का करंट अफेयर हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी बस मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और कुछ नहीं फ्रेंड्स, यूट्यूब से कर रही हूँ, एक कंपाइलेशन है उसको ही मैं कर रही हूँ ना। बहुत सारे अवेलेबल हैं चैनल्स यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। कौन क्या कहता है, कौन क्या बताता है उसे मत देखो, आपको जो चीज़ें समझ में आती है वो करो। हाँ बट इतना है कि मैंने वेबसाइट से किया है एंड यूट्यूब चैनल से, दोनों चीज़ों से हेल्प लेके फिर मैंने अपना जून का करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया था आज के आज ही। एंड फ्रेंड्स इस टाइम ना मेरी पेन्स, मेरे हाइलाइटर्स सब कुछ ख़त्म हो गए। बेसिकली मेरी स्टेशनरी पूरी ख़त्म है। मैं रेड पेन बहुत यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे हाथ पे रेड पेन बहुत रहती है, क्योंकि रेड पेन मुझे ऐसा लगता है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है मैं रेड पेन उस पर ज़रूर चला लेती हूँ। इट्स लाइक कि एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम से पहले इसे रिवाइज़ ज़रूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी सब ख़त्म है, मुझे जाना है मार्केट, लेट्स सी कब जाते हो, अभी तो बारिश ही होती रहती है शाम में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स लेट्स टॉक अबाउट टारगेट, कि जो भी मैं टारगेट बनाती हूँ वो मैं कंप्लीट कर पाती हूँ थ्रू आउट द डे और एट द एंड ऑफ माय डे कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि येस मैं कर लेती हूँ टारगेट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं मतलब जब अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना लेती हूँ, जैसे बहुत सारे, जैसे 5-6 टारगेट बना लिए और हो नहीं पाया, जैसे उसमें से 2-3 ही हो पाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इतने सारे टारगेट्स बना लिए तो कुछ ही कर पाओगे। इसलिए टारगेट्स ऐसे हमें बनाने चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, लाइक 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, बस। इससे ज़्यादा अगर आपने 4-5-6 सब्जेक्ट्स रखा तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम स्कूल स्टूडेंट्स नहीं है कि हमें बस ऐसे एज अ ओवरव्यू चीज़ों को पढ़ना है, नहीं, हमें थोड़ा डीप में पढ़ना होता है। तो ऑब्वियसली बात है आप 2-3-4 टारगेट ही दिन भर में कर पाओगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा बनाओगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग थ्रू आउट द डे। इस वजह से टारगेट्स रियलिस्टिक बनाओ, मैं भी रियलिस्टिक ही बनाती हूँ। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आज के लिए मैंने बनाया था करंट अफेयर सबसे पहला, सेकंड लक्ष्मीकांत का पंचायती राज सिस्टम ख़त्म करना है, टॉपिक वाइज ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद थर्ड स्पेक्ट्रम का नेशनलिज्म चैप्टर रिवाइज करना है, बस ये तीनों टारगेट। बिकॉज मुझे पता था कि करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, ऑफकोर्स लगेंगे क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ, और 3-4 घंटे उसमें लग गया। पंचायती राज बहुत बड़ा चैप्टर था, उसमें भी लग गया 2-3 घंटे। उसके बाद फिर रिवाइज़ किया था, रिवीजन में 1 घंटे लगे थे। तो ऐसे करके आपका 7-8 घंटे की पढ़ाई आराम से 3 स्लॉट में हो जाएगी। सो आप टारगेट्स रियलिस्टिक बनाओ, बिल्कुल होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा। रियलिस्टिक बनाओ एंड थ्रू आउट द डे ये चीज़ दिमाग में रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। लाइटली मत लो टारगेट को, सीरियसली लो। सो फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया था एंड मुझे सच में 3 घंटे लगे करने के। तो फिर अभी शाम हो रही थी, फिर मैंने खाया पास्ता, एंड आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।